हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। तो ये आपका आ गया रिक्त संबंध। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे सार्वत्रिक संबंध। दूसरा जो है आपका टाइप लिखिए। सार्वत्रिक संबंध जो होता है वो रिलेशन बताता है आपको दो समुच्चयों के बीच में। ठीक है, ये इस तरीके से रिलेशन बताता है आपको, इसे ए क्रॉस बी के रूप में। हम लोगों ने कई बार ए क्रॉस बी को मतलब एक रिलेशन बनाते हुए देखा है। अब इसको किस तरीके से देखिए, जैसे हम ये कहें कि आपको ए क्रॉस बी के रूप में रिलेशन निकालना है और हम दिए यहाँ पे दिया गया है ए कामा बी कामा सी। यहाँ पे दिया गया है ए इक्वल टू ए कामा बी कामा सी और बी इक्वल टू एक्स वाई, ये दिया गया है आपको। ठीक, आपसे कहा इसका रिलेशन निकालना है, तो अब इसको समझ रहे हैं क्या करना है। इसमें क्या करना है, क्रॉस करना है और उसी से इसका क्या निकल कर आएगा, सार्वत्रिक संबंध। यानी एक तरीके से रिलेशन इसका क्या आएगा, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन इसका निकल कर आएगा। कोई समस्या इसमें? हाँ हाँ, वही होगा ए एक्स बी, फिर उसके बाद ए वाई बी एक्स बी वाई सी वाई, ये होगा इसमें। अब निकाल देना, आप देख लीजिए एक बार। अब इसका रिलेशन जो बनकर आएगा वो आएगा ए कामा एक्स ए कामा वाई बी कामा एक्स बी कामा वाई सी कामा एक्स सी कामा वाई। इसमें एक लाइन लिखो, नीचे इसकी एक लाइन लिखो। लिखो रिक्त संबंध, लिखो इसमें कि रिक्त संबंध व सार्वत्रिक संबंध, रिक्त संबंध व सार्वत्रिक संबंध दोनों तुच्छ संबंध कहलाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कभी रिक्त संबंध और इसके बीच में कोई तुलना की जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए, ठीक है, तो एक तरीके से तुच्छ संबंध कहलाएंगे। इसलिए क्योंकि रिक्त समुच्चय जो है फाई को व्यक्त करेगा और ये अपने अवयव को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो कोई ना कोई इसमें डिफरेंस अगर निकाला जाएगा तो रिक्त समुच्चय उसमें निकल कर आएगा। संबंधों के प्रकार के बारे में अगला हेडिंग डालिए, द्विआधारी संबंध व उसके प्रकार। द्विआधारी संबंध द्विआधारी और संबंध। ठीक, संबंध व उसके प्रकार। ठीक, द्विआधारी संबंध व उसके प्रकार। अब इसको हम लोग समझेंगे, तो लिखिए इसमें एक लाइन पहले कि द्विआधारी संबंध कार्य कैसे करता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, लिखिए कि ए कोई आरिक्त समुच्चय है, आरिक्त समुच्चय है, समुच्चय तब, तो इसमें बताया था कि ए कोई आरिक्त समुच्चय है। ठीक है, तब समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित कोई संबंध आ रहा है। जैसे अभी आप लोगों को हम बताएं, अभी आप लोग जो मतलब जो बताना क्या चाह रहा है कि जो अभी आपने देखा था कि जब ए क्रॉस बी दिया गया है यहाँ पर, ठीक, जैसे मानिए कि ए क्रॉस बी दिया गया है यहाँ पर, और हम ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी यानी कि इसका दोनों में कहीं ना कहीं रिलेशन है, और इसका रिलेशन जो है कि इसका मतलब ये रिलेशन बता रहा है कि ए आर का मतलब ए और बी के जो रिलेशन बता रहे हैं कहीं ना कहीं आर के जो रिलेशन से व्यक्त कर रहा है, तो उसमें कोई ना कोई अवयव उसके मौजूद है।
मतलब सीधी सी बात यह है कि आर का कोई ना कोई अवयव ए बी के रिलेशन से यानी ए बी के क्रॉस से जो अवयव निकलेंगे वो उसमें कहीं ना कहीं क्या है, मौजूद है। वही प्रक्रिया यहाँ भी दोहराई गई है, लेकिन यहाँ जो दिया गया है वो ए क्रॉस ए के रूप में दिया गया है। किसमें दिया गया है? ए क्रॉस ए के रूप में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब समुच्चय ए से ए में ही क्या होगा, परिभाषित कोई संबंध है। यानी कि ए जो यहाँ ए क्रॉस बी दिया गया था वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित कर दिया गया है कि ए के जो अवयव हैं वो बी में कहीं ना कहीं क्या है, वो ए के जो अवयव हैं वो ए में ही कहीं ना कहीं संबंध बना के परिभाषित कर रहे हैं, उनको मौजूद है वहां पर। ये चीज में बता रहा है। यहाँ पर जैसे ए क्रॉस बी के रूप में था, वही यहाँ पे क्या दिया गया है, ए क्रॉस ए के रूप में दिया गया है। लेकिन ये भी एक तरीके से क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। यही आपका क्या है, द्विआधारी संबंध। मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो वो है रिलेशन बनाने की व्यवस्था, वो दोनों की इंटीजर्स जिसमें मौजूद रहेंगे वो तो सेम रहेंगे, लेकिन तब भी दो आधार पर ही कार्य करेंगे। ठीक, अभी इसको जो हम और मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो और समझ में आएगा। अभी देखिए आगे फिर इसमें जैसे अभी हमने आपको बताया ए क्रॉस बी और फिर आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या करते समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्या करते हैं समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो अगर यहाँ देखा जाए, हम ये कहें यहाँ पर अभी जैसे कि ए इक्वल टू ए बी सी दिया हो और बी इक्वल टू दिया हो, मान लीजिए यहाँ पर एक्स और जेड दिया हो ये। ठीक, अब हम आपसे कहें कि इसमें इसके बीच में कोई रिलेशन हमें निकालना है, तो इससे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। यही चीज अगर हम ये इसको निकालना है हमें ए क्रॉस ए के रूप में, ये निकालना है, मान लीजिए ए क्रॉस ए के रूप में निकालना है। ठीक, तो आप सबसे पहले ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका ए दिया जाएगा वही आपका दूसरा ए भी दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी वो एक ही देगा, जैसे एक दे दिया आपको, जैसे एक दे दिया ए दे दिया सिर्फ आपको, बी नहीं दिया है, ए दिया है आपको, बी दिया नहीं, मतलब कि ए और दूसरा नहीं दिया है, तो आपको इसी में ही ए इक्वल टू ए कामा बी कामा सी से क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक, और अगर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक चीज में सी यही क्या होता है कि ए क्रॉस से क्रॉस करके कभी ए स्क्वायर के रूप में कार्य करने लगता है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। ठीक, तो कभी कभी ये स्क्वायर के रूप में भी कार्य करने लगता है, और कभी ऐसा होता है कि इसको दे देगा वैल्यू, जो इसको जब नहीं दिया है तो यहाँ आपको ए के रूप में दो वैल्यू दे देगा, एक्स और जेड भी दे देगा। तब इस तरीके से कार्य करेगा ये। और ये आपको क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से कार्य करेगा कि कैसे इसका वो क्रॉस निकालना है। देखिए लिखा उसी प्रकार से है, ए क्रॉस बी के रूप में लिखा है, ये भी ए क्रॉस ए के रूप में ही लिखा है, लेकिन सिस्टम दोनों के क्या है, सारी व्यवस्था में बस कभी कभी ऐसा होगा कि जब से आपको सिर्फ ए ही दिया जाएगा, तो आपको ए क्रॉस से निकालने के ऊपर दिया जा रहा है, तो आपको इसमें दोनों में एबीसी और एबीसी दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी एबीसी भी मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी एबीसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे इसमें आपके 5 प्रकार जो दिए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, दिया गया है पहला आपका स्वातुल्य संबंध। चलो इसको भी आगे समझा रहे हैं यहीं पर, चलिए देखें। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया आपका ऐसे 5 प्रकार के होते हैं। देखिए जो आपका दो आधारित संबंध दिया गया है, तरीके से कितने 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, स्वातुल्य संबंध, सम्मित संबंध, प्रतिसम्मत संबंध, संक्रमक संबंध और तुल्यता संबंध। ये 5 प्रकार के होते हैं। कैसे कार्य करते हैं, जैसे अभी हमने को बताया। देखिए यहाँ आपको दिया गया है एक्स रिलेशन एक्स, ठीक है, ये दिया गया है। अभी हमने आपको बताया था कि आर इक्वल टू, जैसे ए क्रॉस बी निकालते थे, तो यहाँ आर इक्वल टू ए क्रॉस ए के रूप में दिया गया है। ठीक, रिलेशन उसी तरीके के है, मतलब क्रॉस के ही तरीके की व्यवस्था दी गई है। यहाँ दिया भी गया है कि तब समुच्चय ए से ए में ही क्या किया जाएगा, प्रभाषित कोई संबंध है, यानी कि ए के ही जो ए के जो अवयव हैं वो ए के ही अवयव से क्या किए जाएंगे, प्रभाषित किए जाएंगे। यहाँ पे था पहले इसको क्रॉस करके तो हम लोग ए के अवयव को बी के रूप में प्रभाषित करते थे, या बी के अवयव को ए के रूप में प्रभाषित करते थे। यहाँ जो पूरी व्यवस्था दी गई है स्वातुल्य संबंध के, वो एक्स क्रॉस
एक्स रिलेशन एक्स के रूप में दिया गया है, और ये आपको पता है फॉर ऑल का प्रयोग यहाँ किया गया है। ठीक, यानी कि जितने इसके रिलेशन बनेंगे वो इसके साथ इसके साथ उसके एक ही तरीके से कार्य करेंगे। और यहाँ दिया भी क्या गया कि एक्स बिलोंग्स ए दिया गया है, एक्स बिलोंग्स ए के रूप में दिया गया है। ये हो गया आपका स्वातुल्य संबंध के बारे में। ठीक है, स्वातुल्य संबंध के बारे में। अब स्वातुल्य संबंध जो एक तरीके से बताया जाता है बराबर के संबंध के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? बराबर के संबंध में कार्य करता है। कैसे? जैसे यहाँ कहा जाए, अभी हमने शुरू में आपको बताया था कि एक्स कामा वाई दिया गया था, इस तरीके से बना था। ठीक, और एक्स बिलोंग्स कर रहा था किसको? ए को। तो हमने आपसे बताया था कि ये इससे क्या कर रहा है, एक तरीके से ये भी बिलोंग्स करेगा, यानी कि यहाँ पर आपका एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। यहाँ पर जो बराबर के रूप में क्या कर रहा है? कार्य करता है। तो पहला ये होगा आपका स्वातुल्य संबंध के लिए। फिर दूसरा सम्मित संबंध के लिए। ठीक है, सम्मित संबंध इसी तरीके से कार्य करता है। ठीक है, कि अगर कोई एक्स के अवयव में मतलब एक तरीके से कि अगर इसको एक तरीके से पलट दिया जाए, जैसे यहाँ दिया गया है एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, एक्स और वाई का यहाँ पे मान लिया रिलेशन निकाला गया, यानी एक्स क्रॉस वाई के रूप में। तो अगर वाई क्रॉस एक्स के रूप में लिखा जाएगा तो भी इसके रिलेशन क्या होंगे? ये बता रहा है कि सेम होंगे। लेकिन ये प्रक्रिया कब होती है? जब ये होता है क्या? रिलेशन इनवर्स, तभी तो ऐसा होता है। ध्यान है नहीं ध्यान? जैसे हम ये कहें कि यहाँ पर आर बराबर है आर इनवर्स के। ठीक, जैसे हमें कहें कि यहाँ जैसे आर, अगर हमें कहें कि आर बराबर आर के है, यानी कि ये जो दिया गया है एक्स रिलेशन वाई के रूप में, तो ये ठीक है। लेकिन अगर ये कहा कि वाई रिलेशन एक्स के रूप में, यानी कि वाई के सारे अवयव एक्स के जगह पे आ गए और एक्स के सारे अवयव कहाँ पहुंच गए? वाई की जगह पे। ठीक, तो अब ये एक तरीके से इनवर्स के रूप में तो पहुंचता है, तभी तो चेंजिंग होती है। जैसे बताया नहीं बताया, जैसे हमने यहाँ तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी इसको हम लोग एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पे हम लोग पहले ए कामा एक्स लिखेंगे और इनवर्स निकालेंगे तो एक्स कामा ए होगा कि नहीं होगा? तभी तो होगा। तो यहाँ यही चीजें बता रहा है। जब सम्मित संबंध का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेगा? ये कार्य करेगा। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये चीज तो इसमें बताया गया, अब इसमें एक चीज और बताई जाती है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ये एक तरीके से एक्स रिलेशन वाई और वाई रिलेशन एक्स के रूप में बताया जा रहा है इसको। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये एक्स कामा वाई से क्या करेगा? आर इससे बिलोंग्स करेगा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से होने की प्रक्रिया क्या है वो भी जान लीजिए। अगर आप मैथमेटिकल इस तरीके से देखा जाए तो हमें पता है कि अगर एक जो लाइन होती है 180 डिग्री की होती है, ठीक, और उस पर अगर कोई लंब पड़ जाए तो कितने कितने डिग्री हो जाएगी? 90-90। तो यहां से 180 90-90 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक, 90। वही प्रक्रिया यहां बताई जा रही है कि अगर दोनों के बीच में लंब पड़ जाए, लंब मतलब क्या कि कोई ऐसे अवयव मिल जाए जो कॉमन हो तरीके से, ये चीज समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर इस पर लंब पड़ जाए तो लंब पड़ने मतलब क्या है कि कोई ना कोई कॉमन है। जैसे देखिए, जैसे हमें कहें इस पर लंब पड़ गया, पहले ये जो रेखा थी इस तरीके से, ये ए बी थी, ए बी रेखा थी। ठीक है, इस पे एक लंब पड़ा कितने डिग्री का? ये मतलब 90 180 डिग्री का था, ये लंब पर 90-90 का हो गया। और हम कहें ये ओ है और ये डी है रेखा। ठीक, ये ओ है और डी है रेखा, या मान लीजिए सिर्फ डी है, जो लंब गिरा जो कि डी गिरा है और वो क्या कर रहा है? दोनों को बराबर में बांट रहा है। तो अब यहां से क्या होगा? एडी बराबर क्या हो जाएगा? बीडी होगा नहीं होगा? और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? डी कॉमन दिख रहा है। तो उसी प्रक्रिया के अनुसार यहां भी बताया जा रहा है कि ये रिलेशन बनेगा। अगर मान लीजिए इनवर्स का रूप न लिया जाए, इनवर्स का प्रयोग न किया जाए यहाँ पर रिलेशन में, तो ये बनेगा। लेकिन कौन कॉमन, किसमें कौन से अवयव आएंगे? वही अवयव आएंगे जो क्या होंगे तरीके से कॉमन होंगे, दोनों में बराबर होंगे, वही अवयव इसमें क्या करेंगे? कार्य करेंगे। यही बताया जा रहा है यहाँ पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।